नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हदीस मुबारका नंबर 14 है। हदीस मुबारका की तरफ चलते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलुल गनी ज़ुल्म। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। मतल का माना टाल मटोल, गनी का माना मालदार और जुल्म का माना ज्यादती। इस हदीस का मफहूम ये है कि अगर किसी आदमी ने कर्ज देना है और उसके पास हिम्मत भी है, माल भी है, कि वो वसत है कि वो अपना कर्ज अदा कर दे, लेकिन इसके बावजूद कर्ज देने वाला जिसने कर्ज लेना है उसको कर्ज की अदायगी नहीं करता, तो इसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म फरमाया। मालूम हुआ इस्तिताअत के बावजूद कर्ज अदा न करने वाला शख्स जालिम है। नाजरीन, जैसे किसी की अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद कर देना, किसी का माली ताउन कर देना, इसका बहुत अजर है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो किसी को बेहतर तरीके से कर्ज देता है, हम उसको उसका 2 गुना और उसका बहुत ज्यादा गुना करके हम उसे उसका अजर अता फरमाते हैं। और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक बंदा अपने भाई की हाजत में, जरूरत में लगा हुआ होता है, तो अल्लाह ताला उसकी जरूरत में लगे हुए होते हैं। और अपने मुसलमान भाई की जरूरत को पूरा करने पर बहुत ज्यादा अजर व सवाब दीन तय्यमा में बताया गया है। और अपने माशरे में हम देखें कि जब हम बाहमी ताउन से चल रहे होते हैं तो इसके माशरे में बहुत ज्यादा फायदे हमें हासिल हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक भाई दूसरे भाई से ताउन नहीं करता, एक ने दूसरे से कर्ज लिया है, इस्तिताअत के बावजूद वो अदा नहीं करता, इस पर सख्त वईद भी है। एक हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई जनाजा आपके पास लाया जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैयत के बारे में पूछते कि इसने किसी का कर्ज तो नहीं देना। अगर पता चलता कि कर्ज देना है तो पहले उसकी कर्ज की अदायगी का इंतजाम होता और फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा पढ़ाते। किस कदर तंबीह की बात है कि अगर मैयत का कोई कर्ज अदा करने वाला नहीं होता था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। लोगों पर यह बात जाहिर करने के लिए और लोगों को तंबीह करने के लिए कि ये जो कर्ज का मामला है ये बड़ा ही सख्त है। इसीलिए हदीस मुबारका में फरमाया गया है ना कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए और वो अल्लाह के दरबार में पहुंचे तो वो इस हाल में पहुंचेगा कि उसके सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो मखरूज था और उसने किसी के कर्ज की अदायगी करनी थी तो यहां पर उसको उससे हिसाब लिया जाएगा, उसके कर्ज का उससे हिसाब होगा। यानी किसी का मालो दौलत इंसान अगर अपने जिम्मे लेके इस दुनिया से जाए, वो शहीद होकर भी जाए, तो ये ऐसा हक है कि शहीद होने के बावजूद भी उसको इस हक की अदायगी करनी पड़ेगी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ किया करते थे, हम भी वो दुआ याद कर लें। आप फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। ए अल्लाह, मैं आपसे गुनाह से भी पनाह चाहता हूं और गुनाह के साथ साथ इस बात से भी पनाह चाहता हूं कि मैं मखरूज हो जाऊं। एक सहाबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मक़सम की बात तो समझ में आती है कि गुनाह से पनाह मांगी जाए, आप कर्ज से पनाह क्यों मांगते हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कर्ज ले लेता है तो फिर वो बात करते हुए झूठ बोलता है, वादा करते हुए वादा खिलाफी करता है, तो गोया कि कर्ज भी गुनाहों की तरफ ले जाता है। और उमूमन हम देखते हैं कि जब हम कर्ज ले लेते हैं और फिर हम उसकी अदायगी नहीं कर रहे होते और जिसने कर्ज हमसे वसूल करना है वो मांग रहा होता है, तो हम उसको झूठे दिलासे दे रहे होते हैं और वादा खिलाफियां कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें मकरूज होने से महफूज फरमाए। और एक हदीस मुबारका में तो बतलाया गया कि अगर कर्ज लिया और इरादा ये था कि मैंने वापस ही नहीं करना, तो ऐसे शख्स पर लानत होती है और ऐसे शख्स के लिए अजाब की वईद बताई गई है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर्ज के लिए बतलाई गई दुआएं हैं कि हम मखरूज होने से बचें, उन दुआओं का एहतमाम करें। बिलखुसूस ये वाली दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। आज की हदीस मुबारका हम फिर दोहरा लेते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलुल गनी ज़ुल्मुन, मालदार आदमी का कर्ज की अदायगी से टाल मटोल करना जुल्म है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।